ओके, तो आपने इस वीडियो को ओपन किया है, यानी कि इसके 99.99% चांसेस हैं कि आप अपने आप को मिडिल क्लास पर्सन मानते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिडिल क्लास के अंदर कुछ सब क्लासेस आती हैं, तो आप एग्जैक्टली मिडिल क्लास में आते भी हैं या नहीं आते हैं, हो सकता है ये चीज़ आपको अभी क्लियर ना हो। तो बाकी की बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मिडिल क्लास होता कौन है। तो जब मैंने ये सेम सवाल चैट जीपीटी से किया तो उसका जवाब मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिला। लोअर मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी हाउस होल्ड अर्निंग पर ईयर की 3 लाख टू 8 लाख के बीच में है। मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी अर्निंग 8 लाख से 15 लाख के बीच में है। और अपर मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी ईयरली अर्निंग 15 लाख से लेकर 30 लाख रुपीस के बीच में है। तो एक तरह से ईयरली इनकम के बेसिस पे ये डिसाइड किया जा सकता है कि कोई एग्जैक्टली मिडिल क्लास की किस पर्टिकुलर सब कैटेगरी में आता है। हो सकता है इसके अकॉर्डिंग कोई लोअर मिडिल क्लास में आता हो, लेकिन वो अपने आप को मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास में काउंट करता हो, उन्हीं की तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करता हो। मतलब महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगा मोबाइल फोन वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं। भाई देखो, आजकल सबको अमीर बनना है। अगर अमीर नहीं बन पाते हैं तो एटलीस्ट अमीर दिखना है। फिर चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे लड़की हो, मैन हो या फिर वुमेन हो, मतलब अमीर बनने का कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब सीरियसली कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यूपीएससी से ज्यादा बड़ा कंपटीशन आज के टाइम पे अमीर दिखने का कंपटीशन हो गया है। इवन दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपर मिडिल क्लास में या फिर रिच क्लास में आते हो, लेकिन आप और आपकी फैमिली अपने आप को मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास की तरह ट्रीट करती हो, वैसा ही लाइफस्टाइल फॉलो करती हो। मतलब इन शॉर्ट आप यहाँ पर बनिए की तरह जी रहे हो। इसी बात पे इस वीडियो को अपने उस कंजूस या फिर बनिए दोस्त को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद उसका रिएक्शन कैसा आता है। तो मनी, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैंने आज तक जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं और उन बुक्स में जो भी लर्निंग्स हैं, अगर मैं उन सभी लर्निंग्स को आज के इस वीडियो के जरिए 8 डिफरेंट पॉइंट्स में समराइज करके आपको बताना चाहूँ, जिन्हें फॉलो करके एक लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास इंसान अमीर बनने के रास्ते पर चल सकता है। तो क्या है वो 8 चीजें, आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। इसमें सबसे पहले आता है लर्न टू स्पेंड मनी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अभी अभी मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है लर्न टू स्पेंड मनी। मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला है लर्न टू सेव मनी। देखिए, पैसे को सही तरीके से खर्च करना अपने आप में एक सबसे बड़ी लर्निंग होती है। तो मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं और इन पैसों में से आपको दो में से किसी एक चीज को खरीदना है, तो आप दो में से उनमें से कौन सी चीज को खरीदेंगे जो सही वैल्यू की हो और जिसपे पैसा खर्च करना वर्थ स्पेंडिंग भी हो। तो मुझे लगता है कि पैसे को बचाना आपको बाद में सीखना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना चाहिए पैसे को खर्च करना। पैसा अपने आप बचना शुरू हो जाएगा। तो दो सिंपल एग्जाम्पल के जरिए मैं ये चीज आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं बाइंग अ मोबाइल फोन। दुनिया जिस फोन को खरीद रही है, उस फोन को खरीदने की बजाय अगर आप एक ऐसा फोन खरीदते हैं जो एग्जैक्टली आपके काम का है, ना कि दुनिया को दिखाने के काम का, यानी कि आपने सही चीज पे सही तरीके से पैसा खर्च किया है। दूसरा एग्जाम्पल आता है बाइंग क्लोथ्स। एक बड़े ब्रांड के महंगे कपड़े खरीदने से अच्छा है मीडियम लेवल के ब्रांड के कपड़े लेना। क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, कपड़े ज्यादा चलेंगे और प्राइस भी आपको सही मिलेगा। सेकंड पॉइंट आता है अवॉइडिंग डोमिनो इफेक्ट। मुझे लगता है कि ये हर मिडिल क्लास फैमिली की परेशानी है। क्या परेशानी है, इसको समझिए। ऐसा कितनी बार आपके साथ या फिर आपके घर में हुआ होगा कि आपने सोचा था एक काम करने का, लेकिन एक काम छेड़ा तो उसके साथ 10 काम और निकल आए। एग्जाम्पल के लिए आपको घर में व्हाइट वॉश या फिर पेंट करवाना था और पेंट का काम जब खत्म हुआ तो आपको दरवाजे थोड़े खराब दिखने लगे, तो आपने सोचा क्यों ना इन दरवाजों को भी पॉलिश या फिर पेंट करवा लिया जाए। जब वो पूरा हुआ तो आपको फर्श बेकार लगने लगा, तो आपने सोचा यार फर्श की टाइलें भी चेंज करवा लेते हैं। फिर आपको लगा कि यार मिस्त्री काम कर ही रहा है तो एक काम करते हैं, लगे हाथ बाथरूम की टाइल्स भी चेंज करवा लेते हैं, वो भी पुरानी हो गई हैं। तो बाथरूम की टाइल्स चेंज करवाते टाइम आपकी नजर गई कमोड पे, तो आपने देखा कि यार कमोड भी पुरानी और बेकार हो गई है, एक काम करते हैं इसको भी चेंज करवा लेते हैं। एंड सो ऑन आपके खर्चे लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं, कोई ना कोई नया काम निकलता ही रहता है। और ये बात सिर्फ घर के काम तक सीमित नहीं है। आपको नया घर लेना हो, बच्चों की शादी करनी हो, नई कार लेनी हो या फिर एक नया मोबाइल फोन ही क्यों ना लेना हो, महंगे मोबाइल फोन को खरीदने के साथ साथ मोबाइल का इंश्योरेंस भी बाय किया जाता है, उसका महंगा सा बैक कवर भी बाय किया जाता है, उसका टेम्पर्ड ग्लास जिसको गोरिल्ला ग्लास बोलते हैं वो भी बाय किया जाता है, और मोबाइल फोन का चार्जर जो मोबाइल फोन के साथ आता ही नहीं है उसको भी अलग से बाय करना पड़ता है, पावर बैंक फिर आप अलग से बाय करेंगे, एंड सो ऑन। पता नहीं कितने सारे खर्चे आपके लगातार होते रहेंगे। तो एक चेन रिएक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट, यानी कि एक डोमिनो को गिराओ, फिर वो दूसरे को गिराएगा, फिर वो तीसरे को गिराएगा, एंड सो ऑन। ये चेन चलती ही चली जाएगी। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि या तो आप ऐसा कोई काम करो ही ना जिससे कोई चेन
एक्शन आपका स्टार्ट हो जाए, या फिर अगर आपको ऐसा कुछ काम करना ही है तो इस काम को प्रॉपर तरीके से प्लान आउट करके करो। थर्ड पॉइंट आता है कंपीटिंग विद पीयर्स। ये एक डोपामिन फ्रेंडली, इको सेटिस्फाइंग, एंटरटेनिंग और नेवर एंडिंग गेम है, बस थोड़ा सा महंगा गेम है। मतलब आपके दोस्त ने टाटा नेक्सॉन क्या खरीदी, आप 7 साल के लोन पे टाटा हरियर खरीद लाए। आपने एक अच्छे जिम ज्वाइन करी तो आपने देखा कि यार यहाँ पर तो कोई भी एडिडास, नाइक, अंडर आर्मर जो ब्रांड है इससे नीचे कोई बात नहीं करता। सबके पास आईफोन है, अच्छे वाले ईयरफोन है, तो आप भी उस भीड़ में शामिल होने के लिए इन सभी चीजों पे खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार ने कुछ खरीद लिया तो आपने भी उसी चीज को खरीद लिया, या फिर आपने अपने दोस्तों में कूल दिखने के लिए किसी ऐसी चीज को खरीद लिया जिसकी आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं थी। मतलब आप उस चीज को बस कुछ दिन इस्तेमाल करें और उसके बाद उसको उठा के साइड में रख दें। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें बेकार का बहुत सारा पैसा जाता रहता है। मतलब आपको भी रियलाइज नहीं होता कि आप ये पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। बस आप खर्च कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने पीयर्स के बीच में अपना इंप्रेशन बनाना है, वहां पर आपको कोई स्टाइल मारना है। फोर्थ पॉइंट आता है फोकस ऑन कॉन्शियस स्पेंडिंग रादर देन स्मॉल सेविंग्स। तो अगर आप पैसा बचाने के लिए सिर्फ सस्ती चीजें खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर भ्रम है कि आप अपना पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि सस्ती चीजें खरीदने से पैसा नहीं बचता, सही वैल्यू की चीज खरीदने से पैसा बचता है। भाई आप लोकल मार्केट से 200 रुपए का एक पजामा खरीद लाओ और वो पजामा पहले ही धुलाई में फट के 2 हिस्सों में हो जाए तो 200 रुपए तो आपके यहाँ पर खराब हो गए ना। उससे बेटर ये है कि 600 या 700 रुपए का एक सही ब्रांड का सही पजामा ले लो, कम से कम 1-2 साल तो निकाल ही देगा। दूसरी चीज मैंने ये देखा है कि जब सब्जी, फल या फिर ग्रोसरी खरीदने की बात आती है तो लोग यहाँ पर 5-5 रुपए कम करवाने के पीछे लगे रहते हैं। मतलब अपनी पूरी एनर्जी स्मॉल सेविंग्स करने में निकाल देते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप हर रोज सब्जी और फल खरीदते हैं, मतलब वैसे तो हर रोज सब्जी या फिर फल कोई नहीं खरीदता, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं और हर रोज सब्जी फल पे बार्गेन करके आप 10 रुपए बचा लेते हैं, तो हर रोज के 10 रुपए यानी कि 1 साल के हो गए 3650 रुपए और 10 साल के हो गए 36,500 रुपीज। या फिर अगर हम मान लेते हैं कि चलो आप सब्जी या फिर फल पे बड़ा बार्गेन करके लगभग 40,000 रुपए यहाँ पर बचा लेते हैं 10 साल में। लेकिन जब बड़ी सेविंग्स करने की बात आती है, मान लीजिए आप बाइक खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं या फिर कार खरीदते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे इन चीजों में आप 50,000 रुपए से लेकर लाख 1.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। और साथ ही साथ जब इन चीजों की मेंटेनेंस की बात आती है, इन पे आप एक्सेसरीज लगवाते हैं, आप इंश्योरेंस बाय करते हैं जो कि हर साल बाय करना होता है, तो आप यहाँ पर यकीन नहीं कर सकते आप कितने हजार रुपए यहाँ पर बचा सकते हैं 10 साल में। और दूसरी चीजें हैं जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, जंक फूड, बच्चों को आप हर दूसरे दिन टॉफी या फिर चॉकलेट दिलाते हैं, इन चीजों से उल्टा आपकी हेल्थ खराब होती है। हेल्थ खराब होने पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर आप डॉक्टर की हैवी फीस पे करते हैं। मतलब कुछ नहीं तो आप यहाँ पर 1,000-2,000 रुपए महीने के तो वैसे ही बचा लेंगे। मतलब मैं यहाँ पर आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीकेंड पे बाहर जाके अच्छा खाना ना खाओ या फिर एंजॉय मत करो, आप करो। मैं यहाँ पर जंक फूड और उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो आपकी हेल्थ खराब करती हैं। अगर आप सिर्फ अपनी हेल्थ का ही ख्याल रख लेते हैं तो मेरी बात मानिए, आप यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पैसा, कई 1,000 रुपए आप बचा सकते हैं। मतलब किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा है आपको ये सब खाने को, लेकिन हाँ डॉक्टर ने मना भी नहीं किया है। पांचवा पॉइंट आता है प्रायोरिटाइजिंग टाइम ओवर मनी। मिडिल क्लास जनता जो एक काम दिल खोल के करती है वो है समय की बर्बादी। अगर आपको अपने कुछ पैसे बचाने के लिए 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा समय लगाना पड़ता है कहीं पर, तो हम इस चीज को सेविंग नहीं कहेंगे, हम इस चीज को वेस्टेज कहेंगे, क्योंकि आपने अपनी सबसे प्रेशियस चीज यानी कि टाइम की वेस्टेज यहाँ पर की है। किसी ने सही ही कहा है कि आपका पैसा वापस आ सकता है लेकिन आपका समय कभी वापस नहीं आ सकता। तो अपने समय का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये चीज काफी ज्यादा मायने रखती है। देखिए अपना समय बचाकर आप अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप बुक्स पढ़िए, आप आर्टिकल्स पढ़िए, आप पॉडकास्ट देखिए, टेडेक्स देखिए। मतलब अपने स्मार्टफोन का स्मार्ट इस्तेमाल, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करने के लिए सही इंटेंशन, सही माइंडसेट चाहिए। सीखने को इस दुनिया में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही वेला है, मतलब समय बचाने के बाद भी वो कुछ नहीं करेगा, बस घर पे बैठ के बैक टू बैक इंस्टाग्राम पे रील्स देखता रहेगा, तो ऐसे इंसान को तो मुझे लगता है 5 किलोमीटर दूर पैदल भेजना चाहिए सामान लाने के लिए। एटलीस्ट 5 या 10 रुपए बचेंगे तो सही। सिक्स्थ पॉइंट आता है रिड्यूसिंग बैड डेट। बैड डेट्स जैसे कि पर्सनल लोन हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया। मतलब आपने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे अगर कुछ बाय किया है, अब क्योंकि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे जो लोन्स होते हैं इन पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब 35% से लेके 40-45% तक भी इंटरेस्ट रेट इनका जा सकता है। तो ऐसे लोन्स लेके आपको यहाँ पर फायदा तो कभी नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही आपको हर हाल में होगा। हाँ, अगर आपको क्रेडिट कार्ड की नो कॉस्ट ईएमआई पे 2-3 साल में एक बार अगर कुछ बाय करना पड़ता है तो मेरे ख्याल से वो चल सकता है, आप बाय कर सकते हैं। बस
बस इस चीज़ को आप ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फॉलो ना करें, उसी में आपकी भलाई है। वहीं अगर आपको ऑटो लोन लेना पड़ता है या फिर होम लोन या फिर बिजनेस लोन अगर आपको लेना पड़ता है, तो पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव से इन लोन्स को हम फिर भी बेटर लोन कहेंगे, क्योंकि आपको एक बड़ी मोटी रकम इकट्ठी किसी को नहीं देनी पड़ती। उससे बेटर ये है कि उस पैसे को आप इन्वेस्ट करें और लोन पे किसी चीज़ को ले लें। तो इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं और एक तरफ आपको एज एन इंटरेस्ट जो अमाउंट पे करना पड़ता है लोन्स पे, वो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके के लोन आप फिर भी ले सकते हैं, लेकिन जो बैड डेट, जैसे कि मैंने कहा कि इन चीज़ों को आप जितना अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। 7 पॉइंट आता है फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम। तो ये वाला पॉइंट एक तरह से ऑफ कोर्स वाला पॉइंट है, यानी कि अगर आप अपनी अमीर बनने की जर्नी को थोड़ा सा फास्ट पेस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी वो वाला समय आपके लिए आ जाए, तो ज़रूरी है कि आप अपनी लर्निंग्स पे और अपनी इनकम को इंक्रीज करने पे आप फोकस करें। पैसे को अगर आप कंफर्टेबली खर्च करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हैं, तो ये भी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपनी इनकम को इंक्रीज करेंगे। देखिए, इनकम और सैलरी में फ़र्क होता है। सैलरी होती है जब आप किसी के लिए जॉब करते हैं, वहाँ से आपको जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं सैलरी। इनकम सैलरी भी हो सकती है, इनकम किसी बिजनेस से भी आ सकती है, इनकम किसी साइड हसल, किसी साइड काम से भी आ सकती है। तो जब मैं इनकम को इंक्रीज करने की बात करता हूँ, यानी कि मैं बाकी सभी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपकी जो भी फिक्स सैलरी है जो आपको मिलती है, हो सकता है उस सैलरी को आप बहुत जल्दी ना बढ़ा पाएं, लेकिन हाँ, अपने समय को बचाकर, उस समय को सही जगह पर लगाकर आप अपने लिए एक साइड इनकम या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं जो आपको रेगुलरली इनकम प्रोवाइड करता रहे। मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि जो जहां से जितना मिल रहा है बस उसको लेके संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, ना तो अपनी कभी स्किल सेट पे ध्यान देते हैं, ना ही अपनी ग्रोथ पे कभी ध्यान देते हैं। बस सैलरी सही समय पर आती रहे, खाने को दाल रोटी मिलती रहे, इससे ज्यादा भला और क्या चाहिए। मतलब ऐसे वाले मोड में बस जीते रहते हैं और जिंदगी चलती रहती है। तो भैया, दाल रोटी के साथ सब्जी, चावल, रायता, ये सब भी मिल सकता है, बस थोड़े से एफर्ट्स आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। फाइनली 8 पॉइंट आता है फोकसिंग ऑन बिल्डिंग एसेट्स। जिस घर में आप रह रहे हैं वो एसेट नहीं है, जिस कार को आप चला रहे हैं वो भी एसेट नहीं है, आपका मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, एसी, इनमें से कुछ भी एसेट नहीं है, क्योंकि इन चीजों को बेच के आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि इनको अगर आप बेच देंगे तो काम कैसे चलेगा। तो ये सभी चीजें लाइबिलिटीज में काउंट होती हैं, क्योंकि इनको चालू रखने के लिए आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। एसेट्स वो चीजें होती हैं जिनकी टाइम के साथ वैल्यू कम नहीं होती और उनको समय पड़ने पर बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। तो आपका जो टाइम है वो अपने आप में एक एसेट है, क्योंकि आप अपने समय को बेच के, टाइम को बेच के पैसा कमाते हैं, आपको सैलरी मिलती है। जितनी कीमत आपके समय की होगी उसी हिसाब से आपको सैलरी और पैसा भी मिलेगा। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एफडी, ये सभी अगेन एसेट्स हैं, इनको आप बेच सकते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके आपको उतना ही अच्छा पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ बढ़ाना ही है तो अपने एसेट्स को बढ़ाओ और अपनी लायबिलिटीज को कम करो। अमीर लोगों के पास एसेट्स ज्यादा होते हैं और गरीब लोगों के पास लायबिलिटीज ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर आप डिसाइड कीजिए कि आपके पास क्या ज्यादा होना चाहिए। तो फाइनली बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट्स की। तो मेरे ख्याल से इनकम किसी की कितनी भी हो, मेन चीज ये है कि कोई अपने पैसों को, अपने एक्सपेंसेस को किस तरीके से मैनेज कर पाता है। हो सकता है किसी की ईयरली इनकम 6 लाख रुपए की हो, लेकिन वो अपने पैसे को काफी अच्छे से मैनेज कर पाता हो, उसके खर्चे कम हो, उसके ऊपर कोई भी डेट ना हो। डेट यानी कि कोई भी लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी दूसरी तरह की कोई उधारी ना हो। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि किसी की इनकम 30 लाख या फिर 40 लाख पर एनम की हो, लेकिन उनके जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा हों, उनके ऊपर डेट भी हो। डेट यानी कि होम लोन हो या कोई महंगी सी कार उन्होंने खरीदी हो तो कार लोन भी हो, साथ ही साथ मोबाइल फोन भी उन्होंने कोई महंगा वाला लिया होगा तो ईएमआई पे लिया हो, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से कोई इंसान काफी लंबे समय तक डेट में जा सकता है। मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि किसी की इनकम ज्यादा है तो वो अपने पैसे को भी ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएगा और काफी ज्यादा पैसा बचा भी पाएगा, इन्वेस्ट भी कर पाएगा, वगैरह वगैरह। मतलब आप यहाँ पर मोटी मोटी बात समझने की कोशिश कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।